अगस्त जो है 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में और ज्यादातर टीटीपी ने किए हैं। और ये गुज़श्ता 5 सालों में ये पहला इतना बड़ा फिगर है कि एक महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो क्या इसका लिंक है विद अफगान तालिबान कमिंग टू पावर इन काबुल? हम बैठ के मुंह देख रहे हैं अंकल का, सैम का या किसी का के फरमाते हैं नेटो फोर्सेस को मुल्क में बसाना कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वजीर आजम कौम को बताएं एब्सोल्युटली नॉट से, यानी बिल्कुल ना से मुकम्मल हाँ। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है। बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है। कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो हमले हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। अब ये काउंट करने की या फिर ये उस टाइप की सिचुएशन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है कि अभी कितने हमले हुए, इस महीने में कितने हमले हुए, क्योंकि ये जो है ना हर महीने अब बढ़ने वाला है। अब तालिबानों को क्या चाहिए था? एक भाई वहाँ की गवर्नमेंट या फिर अमेरिका से आज़ादी चाहिए थी। वो सब कुछ मिल गया तो उसके बाद आखिरकार उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। और अभी पाकिस्तान से उन्होंने मदद ली। उनको पता था कि एक बार जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद तो पाकिस्तानियों की मार सकते हैं। अब हो भी ये रहा है। ना ही अफगान या फिर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को मानते हैं, ना ही वो टीटीपी का अपोज करते हैं। टीटीपी जब चाहे तब पाकिस्तान की बजा के चली जाती है, फिर अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अब अफगानिस्तान भाग जाने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो पीछे जाकर उनका कोई मतलब मुकाबला कर सके। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान या फिर तालिबान के सिंपथाइजर कई सारे भरे पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना वो रोज़ाना बजने वाली है पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आदादो शुमार देखें, अगस्त जो है 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में और ज्यादातर टीटीपी ने किए हैं। और ये गुज़श्ता 5 सालों में ये पहला इतना बड़ा फिगर है कि एक महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो क्या इसका लिंक है विद अफगान तालिबान कमिंग टू पावर इन काबुल? अगर ऐसा है तो आइंदा आने वाले महीनों में क्या हमारे लिए खदशात बढ़ सकते हैं, चैलेंजेस सिक्योरिटी के? इसका लिंक है। तो जो लड़ाना चाह रहे थे पाकिस्तान को और तालिबान को, उन्होंने ये किया कि जो पहले 2 हफ्ते थे अगस्त के, उसमें जितनी उनके पास ताकत थी, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। इनके आने के बाद तो 2 ही दफा हुआ है, उससे पहले ज्यादा हुए हैं। ये जो आप नंबर गिनवा रहे हैं, क्या जो अफगान तालिबान है जब उनकी रिट एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब वो गवर्नमेंट बन जाएगी, तो आपके ख्याल में वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? जो मतलूबा अफराद हैं या हमारे हवाले करेंगे या उनको एलिमिनेट करेंगे? क्या आपको ना वो आपके हवाले करेंगे, ना वो कोई एक्शन लेंगे। पीछे से जब रॉ भी पीछे से हट जाए और सीआई भी पीछे से हट जाए तो आप देखें सीन कितना चेंज हो जाएगा। तो ये लोग एक बयानिया फैला रहे हैं कि जी इनके आने के बावजूद ये हो गया, हमें इस बयानी से बचना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट की गेम कौन खेलता है, ये अमेरिका खेलता है, हिंदुस्तान खेलता है। लेकिन आप देखें, हम बैठ के मुंह देख रहे हैं अंकल का, सैम का या किसी का कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, और करने वाले जो ना काम करने के लिए पहुंच भी गए होंगे। तो बात ये भाई, इसमें जरा मुल्क की पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है, वरना पाकिस्तान उनकी ट्रेनिंग भी कर सकता है। उनकी जितना इक्विपमेंट खराब है उसमें से आपस में, इसको हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं कि एक ही चीजें दूसरे में डाल के उनको ठीक भी करके दे सकता है, सब कुछ करके दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस स्लगिश तरीके से, जिस सुस्ती का मुजाहरा पाकिस्तान कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये चीजें कर पाएंगे। ये चीजें कोई और ही लोग करेंगे। अमेरिकी फौज को पनाह देने की तुम्हारी औकात है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों को पामाल करके वो आते हैं, मल कांसी को यहां से उठा के ले जाते हैं अमेरिकी कमांडोज। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डीजी डेरा गाजी खान, डीजी खान में उतरते हैं उस वक्त के सदर के गांव में अमेरिकी मरीन्स, और एमएल कांसी को उठा करके ले जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं उगाड़ सका। एबटावर ऑपरेशन जब हुआ, अमेरिकी मरीन्स आए, उसामा बिन लादेन को उनके तौर पे लिटाया, उसकी बाकियात भी उठा के ले गए। हम सब अल्लाह का शुक्र है ऑटो पे लगे हुए थे। हम पनाह देंगे? आज एक छोटे से अफसर के ऊपर एब्सोल्युटली यस भी हो गया है, और यस इस तरीके से हुआ है कि उन्होंने कोई अड्डा मांगा भी नहीं था तो आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। यहां तो पूरा इस्लामाबाद और कराची और पूरा पाकिस्तान आपने इनको दे दिया। कहां गई आपकी वो टीम जो आपके इस स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली लॉट को, दुनिया को दिखा रही थी कि जनाब हमारा वजीर आजम तो बहुत बहादुर है, अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद उनका साथ नहीं दे रहा, यूएई उनको नहीं ठहरा रहा, कतर उनको नहीं ठहरा रहा, पाकिस्तान जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं है और उनका वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, लेकिन सारे के सारे फौजी यहां बैठे हुए हैं और कितने दिन बैठेंगे कुछ नहीं पता। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है, कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए, क्यों नहीं ईरान ने इजाजत दे दिया? कोई मुल्क इजाजत नहीं दे रहा है। इंडिया तो इनका एलाई भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो ये सारे ट्रुप्स इंडिया जा सकते थे, क्यों इंडिया ने इजाजत नहीं दी? हालांकि वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और उनका एलाई भी है।